जी नाजरीन, हम इस वक्त जलसा गाह के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ एमपीए मौजूद हैं अनवर ज़ेब खान, जो कि साबिक़ा सूबाई मिनिस्टर भी हैं और के साथ साथ बाजोड़ के एमपीए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम जी। सर जी, क्या कहेंगे इस वक्त जो है ना, आप इस स्लोगन के साथ निकले हैं कि हम निकलेंगे तो खान निकलेगा, हकीकी जमहूरियत की खातिर। आप क्या समझते हैं कि इस तरह से जलसे को करवा कर आप खान साहब को बाहर निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे? भाईजान, जिस तरह आपको पता है, अलीमा आपा तकरीबन एक हफ्ते से स्ट्रीट मूवमेंट पे है और उन्होंने हजारा से लेकर दीर, स्वात, बाजोड़, मुमन और फिर साउथ रीजन और कल वो पहुंची है मियाँ वाली। तो इनके साथ वर्करों का जो प्यार और मोहब्बत और जो वलवला था वो आपने खुद देखा होगा। इंशाल्लाह कल जो हमारा उन लीडरशिप ने कल वाले जलसे को नाम दिया है सेमी फाइनल, तो इंशाल्लाह कल सेमी फाइनल तो हम ऑलरेडी बहुत सारी सेमी फाइनल हम जीत चुके हैं। इंशाल्लाह कल फाइनल के लिए हमारी लीडरशिप हमें लाहेअमल देगा आगे के लिए, और इंशाल्लाह आगे का लाहेअमल जो होगा वो फाइनल होगा। क्योंकि खान साहब का कल 5 अगस्त को 3 साल पूरे हो रहे हैं। वो 3 सालों से नाहक कैद में है, न वो कला की रसाई है खान साहब को, न अपने रिश्तेदारों की रसाई है, न इस मुल्क में कोई आईन है और न कोई कानून है। और जिस तरह हम तो पहले दिन से ये चीखें मार रहे थे कि ये हाइब्रिड हुकूमत है, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन 4-5 दिन पहले हमारा जो हाइब्रिड वजीर दाखिला है उनका बयान आप लोगों ने सुना होगा, और उन्होंने हमारे शाहीनों को जो नाम दिया है, तो एक तो इनका मैं भरपूर अल्फाज से मैं इनका मुखालफत करता हूँ और कंडम करता हूँ कि उन्होंने हमारे जवानों को काकरोच का नाम दिया है। हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन है। और फिर खास कर हमारे पीटीआई के जो कारकुन है खान साहब के, जो हमारे मशरान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काकरोच नहीं है, और जो काकरोच हमारे ऊपर मुसल्लत हुए है, तो इंशाल्लाह इस फाइनल कॉल के बाद इंशाल्लाह इस काकरोच को हम घर भेज देंगे। और वो हमारा क्राइम जो मिनिस्टर है 547 पे जो बेटा है, और हमारा वो वजीर आजम इमरान खान जो 180 सीट 2024 की इलेक्शन में वो जीत चुके हैं, और वो जेल में है, और जो 547 से आए हैं वो आजकल हमारे ऊपर उन्होंने वजीर आजम बनाया है। तो इंशाल्लाह ये कल जो है हमारा फाइनल जलसा होगा, और पूरी वर्कर का और पूरी अवाम का लीडरशिप ऊपर एक जोर पकड़ी है इस बात दे कि आप लोगों ने फाइनल कॉल देना है। तो इंशाल्लाह लीडरशिप हमको कल फाइनल कॉल देंगी, और खान साहब के रिहाई के लिए, खान साहब के इलाज के लिए, खान साहब की मुलाकातों के लिए इंशाल्लाह हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। खान साहब को उन्होंने गैर कानूनी तौर पर उन्होंने अगवा किया हुआ, खान साहब को वो गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद है। तो इंशाल्लाह हमारा जो सब्र का जो पैमाना है पूरे वर्कर का, पूरे अवाम का, वो लिबरेस हो चुका है, कोई गुंजाइश नहीं है बाकी टाइम के लिए। तो कल हमें इंशाल्लाह लीडरशिप हमें फाइनल कॉल देंगी, और फाइनल कॉल के लिए हम निकलेंगे खान साहब के रिहाई के लिए। और उनके जो केसेस है अभी तक 3 सालों में उनका केस अभी तक नहीं लगा है, उनको डॉक्टर का रसाई तक नहीं है। तो इस निज़ाम के खिलाफ वो ऑलरेडी ये एतराफ़ कर चुके हैं जो लोग बैठे हैं इस्लामाबाद में कि ये निज़ाम जो है वो कोलैप्स हो चुका है। तो इंशाल्लाह मजीद इस सिस्टम के नीचे हम टाइम नहीं गुजार सकते। आप महंगाई को देख लिए, आप कानून को देख लिए, ना अदालतों में कोई सिस्टम है, न इस मुल्क में कोई आईन है, न कोई कानून है। तो हम इंशाल्लाह निकलेंगे पाकिस्तान की आज़ादी के खातिर और इस अवाम के खातिर, आज़ादी के खातिर इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आप जमहूरियत की बहाली की खातिर आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं कल के लिए, आप क्या समझते हैं किस हद तक ये जो खास तौर पर आपकी फेडरल गवर्नमेंट को आपका एक कल का जलसा जो है ना टफ टाइम देने के लिए कारआमद और कामयाब साबित हो सकता है? इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अभी अवाम मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, अवाम तैयार नहीं है। जब अवाम निकले तो इंशाल्लाह इस मुल्क में तब्दीली भी आएगी, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हम किस तरह इस मुल्क को हम इंशाल्लाह इस निज़ाम को, इस आइन को हम तब्दील करवाएंगे। वही आइन हम बहाल करेंगे जो 1973 का आइन है। ये तो कभी
لاتے ہیں سسٹم کبھی 26ویں ترمیم، ابھی وہ تیاری کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کا، تو پتہ نہیں کہ دوسرا کوئی اس ملک پر کیا مسلط کرنا چاہتے ہیں 27ویں ترمیم میں. تو یہ سسٹم آلریڈی یہ ختم ہو چکا ہے، یہ کولیپس ہو چکا ہے، عوام کا کوئی امید نہیں ہے موجودہ سسٹم سے. تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور ضرور آئے گی. سر آخری بات، کل کے جلسے میں کتنے لوگوں کو قیامت دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے جو تو یہ جگہ جو بنائے ان میں تو تقریباً 1.5 لاکھ لوگ آئیں گے، لیکن میرا پورا امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح خان صاحب کے ساتھ لوگوں کا پیار ہے، محبت ہے، تو یہ جلسہ جو ہے یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ.